हेलो गाइस, ये कहानी है एमा की जो कि मैरिड है। लेकिन मैरिड होने के बावजूद भी वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को डेट करती है और उन दोनों के बारे में उसके हस्बैंड को मालूम है। लेकिन एमा ये नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड को हम दोनों के बारे में पता है। और एक रात उसका हस्बैंड उसको एक हाउस में लेकर जाता है जहां वो पहले भी एंजॉय करते थे और उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी होती है। वो दोनों वहां जाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन अगली सुबह वो हस्बैंड अपने आप को जह कहकर गोली मार लेता है कि एमा अब असलियत का सामना करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमा के हथकड़ी लगी होती है और जो हथकड़ी उसके पति के हाथ से बंधी होती है और एमा उसको छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है। लेकिन वो उस हथकड़ी को अपने से अलग नहीं कर पाती और उसकी लाश को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर जाती है और वहाँ पर कुछ नुकीली चीज़ें रसोई में ढूंढने लगती है। लेकिन रसोई में उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो उसका हाथ काट के अपना हाथ उससे अलग कर पाए। और अब उसके बाद वो बाहर जाती है। बाहर काफ़ी ठंड पड़ रही होती है। वो उसकी लाश को घसीटते हुए उस गाड़ी के पास लेकर जाती है जिस गाड़ी से वो जहां आए थे और उसकी लाश को गाड़ी में बिठा खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है। लेकिन पहले तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद गाड़ी तुरंत ही बंद हो जाती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। और अब इस सब के बाद वो फिर लाश को घर में ले जाती है और अपना खून से लिबड़ा मुंह वहाँ पर धोने लगती है। मुंह को धोने के बाद वो लाश को बेसमेंट में ले जाती है ताकि वहाँ से वो कोई नुकीला हथियार ढूंढ अपने हाथ को उसके हाथ से अलग कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नुकीला हथियार दीवार पर नहीं होता। सभी नुकीले हथियार उसके पति ने वहाँ से पहले ही हटा दिए होते हैं और यह देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद वो उसकी लाश को फिर से ऊपर ले आने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस सब में नाकामयाब हो जाती है। लेकिन दोबारा से कोशिश करने पर वो उसकी लाश को ऊपर ले जाती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो दरवाज़ा आधा खोलती है और उसको पता चलता है कि वो तो उसका बॉयफ्रेंड है। वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें मेरा कैसे पता चला। तब वो कहता है कि तुम्हारे पति ने ही मुझे कॉल की थी। उसके बाद वो उसको अंदर बुलाती है और उसको इस सब के बारे में बताती है। ये सब जान के वो कहता है कि अब हमें लाश को छुपाना होगा। तब वो कहती है कि मैं लाश को क्यों छुपाऊं, मैं तो बेकसूर हूँ, इसने खुद को गोली मारी है। तब वो कहता है कि तुमने अपना मुंह धो लिया है, पुलिस वाले तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए सबूत और बयान ये तुम्हारा मैटर नहीं करेगा क्योंकि तुम सिर्फ अकेली हो और सस्पेक्ट भी तुम ही हो, इसलिए तुम्हारा बयान मैटर नहीं करेगा, हमें लाश को छुपाना होगा। कि तभी वो दोनों एक गाड़ी आती हुई देखते हैं। तभी वो कहता है कि तुम घर के अंदर रुको, मैं बात करता हूँ कौन है। तभी एक आदमी गाड़ी से उतरकर उससे बात करता है और वो कहता है कि जहां हमें प्लम्बर का काम करने के लिए किसी ने बुलाया है। तब वो कहता है कि इस घर का मालिक जहां नहीं है, तुम बताओ तुम्हें कितने रुपये चाहिए। वो उसको $250 दे वहां से जाने को बोलता है। लेकिन तभी गाड़ी में से बॉबी बाहर निकलता है और वो उसको मार डालता है। और गाइस, बॉबी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बॉबी वो शख्स है जिसको एमा ने पहले सजा दिलाई थी। और बॉबी जहां पर हीरो की चोरी करने के लिए जो कि एमा के हस्बैंड के पास होते हैं और एमा और उसके हस्बैंड से बदला लेने के लिए आया होता है ताकि वो उनके हीरे चुरा उनको मार सके। और गाइस, अब बात करते हैं प्रेजेंट की। वो दोनों एमा और उसके हस्बैंड को घर में ढूंढने लगते हैं। लेकिन एमा पीछे के दरवाजे से भाग जाती है और एक हाउस में चली जाती है जहां वो अपने हस्बैंड की लाश को अपने हाथ से अलग कर लेती है। कि तभी बॉबी और उसके फ्रेंड को उस हाउस में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो भी उसी हाउस में जाते हैं। वहां पर एमा नीचे छुपी होती है। वो एमा को नहीं देख पाते, लेकिन वो उसके हस्बैंड की लाश को देख कहते हैं कि इसका तो पहले किसी ने गेम कर दिया। उसके बाद वो फिर से उसी हाउस में जाते हैं और बॉबी का बंदा तिजोरी में से हीरो को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि तिजोरी में से हीरो को निकालने के लिए एमा और उसके हस्बैंड दोनों की ज़रूरत है। तब बॉबी उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, उसके हस्बैंड की लाश को लेकर आओ। अब वो उसकी लाश को लेने के लिए चला जाता है कि तभी हम देखते हैं कि एमा बॉबी पर हमला कर उसे ढेर कर देती है। बॉबी के फ्रेंड को बॉबी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बॉबी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उस पर भी हमला कर उसे ढेर कर देती है और उसके बाद बाहर को भागती है। और अब इस सब के बीच जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठ वहां से भागने की कोशिश करती है, बॉबी वहां आ जाता है और उसको गाड़ी से बाहर निकाल पीटना शुरू कर देता है और उसको दोबारा से उसी घर में ले जाता है और उसके हाथ को उसके हस्बैंड के साथ दोबारा से कनेक्ट कर देता है। अब वो उससे तिजोरी का पासवर्ड पूछता है। तब वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम। उसके बाद वो उसको टॉर्चर करता है और उसकी उंगली काटने की कोशिश करता है। कि तभी बॉबी का फ्रेंड कहता है कि ऐसा मत करो।
लेकिन बॉबी उसको धक्का दे गिरा देता है। बॉबी के फ्रेंड को बेड के नीचे पिस्तौल दिखाई देता है। पिस्तौल को उठा वो बॉबी पर तान देता है और बॉबी से कहता है कि हम इसको मारेंगे नहीं, हम सिर्फ इसको पासवर्ड पूछेंगे और हीरो को निकाल वहाँ से चले जाएंगे। तब बॉबी उसकी बात मान लेता है। जैसे ही वो एमा से पासवर्ड पूछता है तब वो कहती है कि पहले मेरा हाथ मेरे हस्बैंड से अलग करो। तब वो उसका हाथ उसके हस्बैंड से अलग कर देता है और उसके बाद एमा उन दोनों को पासवर्ड बता देती है। अब जैसे ही बॉबी तिजोरी खोलता है, लेकिन बॉबी को तिजोरी में से कोई हीरे नहीं मिलते। बॉबी को तिजोरी में से एक ब्लेड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें जो हीरे चाहिए वो मेरी वाइफ के गल में है। अब बॉबी का फ्रेंड एमा के गल में से उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करता है जिसमें हीरे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब बॉबी कहता है कि ये नेकलेस तो इसका गला काट कर ही निकलेगा। बॉबी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस सब के बीच बॉबी के फ्रेंड की मौत हो जाती है। बॉबी अपने फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार एमा को मानता है और उससे कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो एमा पर हमला करता है और उन दोनों में फाइट होनी स्टार्ट होती है कि तभी एमा उसके सर पर प्लास से हमला करती है। इस सब के बीच वो बेहोश हो जाता है और एमा उसका हाथ अपने हस्बैंड के हाथ के साथ कनेक्ट कर वहाँ से भाग जाती है। अब उसको होश आता है और वो भी एमा के पीछे आता है। अब वो एमा को पकड़ लेता है और एमा पर चाकू से हमला करता है, लेकिन चाकू एमा को नहीं लगता, वो बर्फ पर लगता है। लेकिन वो गल दबाकर एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमा चाकू को बाहर निकाल उस पर हमला कर देती है और वो ढेर हो जाता है और तभी बर्फ टूटती है और वो पानी में गिरने लगता है। और इस सब के बीच वो एमा का हाथ पकड़कर एमा को भी अपने साथ ही पानी में खींच लेता है। अब वो दोनों पानी में चले जाते हैं और इस सब के बीच एमा उस चाकू को गर्दन में से फिर से निकाल उसकी आंख में मार उसको मार डालती है और उसके बाद एमा उस पानी में से बाहर निकलकर ऊपर चली जाती है और अपनी जान बचा लेती है। सो गाइस, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एक लाइक एक शेयर और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।